नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपके दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं फिलहाल कैसे चल रही हूँ आप सभी को पता है, पूरी तरह से ठीक भी नहीं हूँ। जो दिमाग की स्थिति है वो पूरी तरह से ख़राब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और अभी सुबह के 8 बज रही है। तो दोस्तों, सुबह के 8 बजे जो है मम्मी आ चुकी है। यानी पिछले बार जो थे मम्मी आई नहीं थी, मैं बच्चों को लेकर गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो इसलिए देखिए, आज जो है मम्मी आ चुकी है और सुबह से मेरी कोई भी काम नहीं हुआ है। बस पानी भरी हूँ और थोड़ा बहुत रोटी वगैरह बना लिया बच्चों के लिए, और उनका नाश्ते का मतलब वो कर लिया। और बाकी खाना वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अभी भी जो है रूम में लाइट वगैरह जल रही है, तो सोच सकते हैं कि पूरी तरह से मतलब सुबह का जो शुरुआत होती है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। और मम्मी आ चुकी है। यहाँ पे बच्चों ने बॉल गिरा दिया था नीचे, तो मम्मी आते ही सबसे पहले बॉल मतलब लेके आई, क्योंकि बाहर अगर नीचे पड़ा हुआ रहेगा तो कोई भी बच्चा उठा के ले जाएगा, इसलिए। और फिर मैं मम्मी को बोल रही हूँ चप्पल को अंदर ले आओ, क्योंकि है ना, चप्पल जो है कोई भी ले जाता है हमारे गेट के बाहर से। मैंने चप्पल रखा था तो वहाँ से 2 बार लेके गए, तो इसलिए फिर मैं आजकल अंदर ही रखती हूँ, बाहर रखना बंद कर दिया। तो फाइनली देखिए मम्मी आ चुकी है। और मुझे दुख तो इस बात का बहुत है कि मैंने अपनी मम्मी की जो मतलब ये एज है 60 साल प्लस है, उस उम्र में उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। लेकिन करने के लिए मेरे हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं है। और वो देखिए बच्चे लेके आ रहा है मम्मी का थैला, और इसमें मम्मी लेके आई है कुछ सामान। और बच्चे तो इसलिए लेके आ रहे हैं कि ना मम्मी उनके लिए कुछ लाए होंगे, चॉकलेट वगैरह। तो बच्चों की तो आदत होती है, हर बच्चों की, कोई भी आए तो फिर देखे, थोड़ा सा चेक करें। तो देखिए सोनू को मिल गया यहाँ पे एक आम, तो ये किसी ने दी होगी मम्मी को, तो वो खाई नहीं, बच्चों के लिए लेके आई है। और ये बिल्कुल हरा है, तो पता नहीं कौन से आम है, मुझे उसका नहीं पता। तो देखिए मम्मी घर के लिए मेरे लिए लाई है साबुन। तो इस तरह से मेरा घर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मम्मी के लाए हुए सामान से। एक बर्तन मांजने की साबुन लाई है, तो ये बर्तन में साबुन जो है 1 महीना चल जाएगा। और उसी के साथ छोटू देखिए बैग को ले जाने की बार बार कोशिश कर रहा है कि मैं ले जा रहा हूँ, मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि सोनू लाया है। तो छोटू ये बोल रहा है कि मैं भी वहीं से वापस ला के दूँगा आपको। तो मैं कह रही हूँ नहीं, तो वो सुन ही नहीं रहा है। तो देखिए फाइनली मैं निकाल रही हूँ सामान, क्योंकि बच्चों को सब्र नहीं हो रहा है कि उसमें है क्या। पूरा जब तक नहीं खोल के दिखाऊंगी उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा, तब तक परेशान करते रहेंगे। और 1 किलो नमक लाइए, एक साबुन लाइए। तो चलिए देखिए और निकाल लेती हूँ सामान। वो इतना लेके आते हैं हर बार, जितने भी बार आती है ना, उनसे जितना होती है या फिर जितना पैसा होता है उनके पास में, वो सारे पैसों का इस तरह से लेके आते हैं। लेकिन क्या करो, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। और देखिए ये जीरा लाए हैं, और ये जीरा पाव भर की लगभग है, और पाव भर जीरा चल जाता है मेरा महीने भर। और इस थैली में लाई है मम्मी कुछ और मेरे लिए, और इसमें लाए बच्चों के लिए चॉकलेट, कागज़ में देखिए लपेटा हुआ है। तो बच्चों ने चावल गिरा दिया है, और मैं पक्के चावल खाती हूँ। यानी यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे वो चावल नहीं मिल पाता जो हम गांव में खाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे यही चावल मिलता है, पक्के चावल, तो यही खाते हैं। लेकिन छोटू को तो सब्र ही नहीं है, वो कच्चे चावल ही उठा कर खा रहा था। तो फाइनली मैंने उसे एक चॉकलेट दे दिया, और दूसरा चॉकलेट जो है सोनू को दे दिया। और इसमें 3 चॉकलेट और रखी हुई है, तो उसे रख देती हूँ साइड में। जब एक लड़की को या फिर एक बच्चे को ये पता चलता है कि मेरी माँ की जो 60 साल प्लस की बाद में जो परेशानी है, यानी जो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का वजह वो खुद है, तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना। तो जिसके दिल में ये सब मतलब सहन करना होता है ना, वही जान सकता है कि कितना तकलीफ़ होती है। और मेरी इस टाइम ऐसी मजबूरी है कि मम्मी को मैं ये तक नहीं बोलती हूँ कि घर का सामान मत लाओ, या फिर आप इस तरह से जो परेशान हो रहे हो वो मत हो, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कि एक तरफ मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं इनके तरफ अगर देखूं तो इनकी हालत बहुत ख़राब है, कोई कुछ देने वाला नहीं है। मेरा घर चलने से रहा, मेरा घर नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ मेरी बूढ़ी माँ है, जो ना काम कर पाती है, ना मतलब यहाँ रह पाती है, क्यों मैं जहाँ रह रही हूँ यहाँ पे कमाने का साधन बहुत ही कम है। तो इस वजह से मैं भी कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरे इस टाइम जो भी काम के लिए कुछ मतलब लगाए थे, तो हर जगह से ना मतलब रिसीव हुआ है, कहीं से भी हाँ रिसीव नहीं हुआ है। तो ये परेशानी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया, मम्मी ने मसूर का दाल, चावल और यही सब लेके आई है।
और जो है मेरे महीने भर का सामान है। और यहाँ पे मम्मी बच्चों को ले रखी है गोदी में दोनों को, ताकि मैं निकलूँगी। लेकिन मैंने कहा खाना मैं इनको खिला जाती हूँ अपने हाथों से, नहीं तो है ना बच्चे खाना नहीं खाएंगे। तो फाइनली खाना बना खिलाने के बाद में मैं यहाँ पे निकल रही हूँ कहाँ के लिए। एक तो सबसे पहले जाऊँगी मैं अपराजिता सेंटर, मैंने ये डिसाइड किया है। अपराजिता सेंटर मेरी यहाँ से मतलब सबसे पहले अपराजिता सेंटर जाना है, क्योंकि 10 बजे वो लोग आ जाते हैं। वहाँ पे क्या कहते हैं उसके बाद में फिर मैं निकलूँगी थाने के लिए। तो फाइनली आज इस टाइम की बात है जब सुबह मतलब 9 साढ़े 9 बज रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए सोनू बहुत बुरी तरह रोने लग गया, तो फाइनली उसे रोते हुए छोड़ के मैं निकल गई। और देखिए इतना ज़्यादा धूप है पूछो मत इस टाइम तो, जबकि सारा रात बरसात हुई है और इतने दूर खड़े हैं ओला वाला, क्योंकि शायद मुझे दोबारा से जो है घर का एड्रेस डालनी पड़ेगी। तो देखिए ओला वाला आ चुकी हैं, फाइनली यहाँ से निकल चुकी हूँ। लेकिन ये जो ओला वाला है ना आज बहुत ही तेज़ बाइक चला रहा था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा तो चल रही थी, लेकिन तेज़ चलाने की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद में वो बाइक वाला बोला था मुझे पेट्रोल लेना है, मेरा पेट्रोल जो है ख़त्म हो चुका है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, और मेरे पास इसके अलावा कोई बोलने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो मैंने उनको कहा थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि अगर मैं घर से लेट हो जाऊंगी ना, ऑलरेडी 9:30 बज चुका था, तो और ज़्यादा लेट हो जाऊंगी, क्या पता आगे काम कंप्लीट नहीं हो पाए। तो पेट्रोल वगैरह भरा के हम यहाँ से रवाना हो गए थे अपराजिता सेंटर के लिए। और देखिए आसमान जो है अभी तक तो क्लियर है, यानी साफ़ है, कुछ भी बदल उदल नहीं नज़र आ रही है। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ गई हूँ जयपुरिया हॉस्पिटल। और जयपुरिया हॉस्पिटल के अंदर ही जो है एक मतलब किनारे की तरफ वो है सखी सहेली के नाम से बनी हुई है, और उसी को कहते हैं अपराजिता सेंटर। वहाँ पे कई लेडीज़ें आती है, कई लोगों का मतलब समस्या का समाधान कराते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये है जयपुरिया हॉस्पिटल की अंदर का मतलब नज़ारा। तो देख सकते हैं ये अभी अभी नया बनाया है, ये जो मतलब दिख रहा है अभी भी कच्चा घास उस आपको दिख रहा होगा। और देख सकते हैं कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने सारे मतलब 3 मंजिला तो इसका मतलब बना हुआ है अभी तक। और उधर जो दिख रही है आपको वहाँ पे जांचें वगैरह होती है जहाँ लोग खड़े हुए हैं, और अंदर इसका सारे फैसिलिटी हैं। ये तो मतलब आउट तरफ है, और यहाँ पे मतलब लिफ्ट वगैरह है जो अंडर पास में जाते हैं। और ये सब मतलब अभी नए नए बने हैं, पहले ये नहीं था, पहले इसमें गेट भी नहीं था, ये दूसरी गेट निकली है। ये है इंदिरा गांधी रसोई ऐसा कुछ। यहाँ पे 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलती है, रोटी चावल दाल और एक सब्जी, बहुत ही अच्छा खाना देता है, बहुत ही बढ़िया खाना देते हैं। और देख सकते हैं इसके साथ ही लोग यहाँ पे जांचें कराने के लिए लाइन में लगी हुई है, और मैं यहाँ पे पैदल पैदल चल रही हूँ। और ये है पार्किंग, और ये शायद डॉक्टरों की पार्किंग होगा, क्योंकि अंदर आना तो मतलब बाइक वगैरह लेके अलाउ नहीं है। तो देखिए गाड़ी रखी हुई है, तो इसका मतलब ये डॉक्टरों का ही है। आगे एक दो मतलब शायद मकान वगैरह भी बनी हुई है। और ये होती है जयपुर हॉस्पिटल का एंड, यानी यहाँ तक ही बनी हुई है। और आगे आपको छोटा सा बोर्ड दिख रहा है, ये है सखी सहेली अपराजिता सेंटर, और उसी को मतलब उसी जगह पे महिलाओं की समस्या का समाधान की जाती है। तो दोस्तों ये है पीछे का नज़ारा जो आप देख पा रहे होंगे। और फाइनली मैं वहाँ पे बातचीत करके निकल चुकी थी। निकलने के बाद में यहाँ पे देखिए ये वैन लग रही है, तो मैं इस वैन को पहली बार देख रही हूँ। ये जो खाना वगैरह है फ्री में दे रहे थे, तो ऊपर जब मैंने देखा तो ये लिखा हुआ है कि निःशुल्क वितरण। तो फिर मैं वहाँ पे गई और यहाँ पे मैंने भी लिया अपने लिए, एक तो ये लिया है और एक वो सब्जी सा लग रहा है मेरे को, लेकिन देखते हैं उसमें क्या है। लेकिन है ना, मैं शुक्र मानिए, वो कहते हैं ना दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ होता है, तो वही बात है। आज मैं घर पे कुछ नहीं खाई थी, यानी 23 तारीख को जब मेरा नोटिस आया ना, तब से लेकर आज तक मैंने कुछ नहीं खाया है, या तो पानी पिए या फिर भूखी सोई है। तो देखिए ये है फूड, ये तो शायद कुछ दलिया वगैरह लग रहा है, मुझे लगा था दाल है, लेकिन दाल नहीं है। और उसी के साथ है ना वो नमकीन चावल था। तो देखिए इतना मतलब ये जो छोटा सा ट्रक की तरह है वो भर के आता है, और बहुत सारे लोगों को बांट दिया जाता है, और बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही अच्छे खाने की क्वालिटी है। और इस टाइम है ना 11:30 बज रही है, धूप इतना ज़्यादा नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पे चम्मच तो था नहीं, तो ये कागज़ की जो टुकड़ा है इसी से खा रही हूँ, क्योंकि हाथों से तो खाया नहीं जाता और हाथ गंदा हो जाएगा, तो फिर मुझे आगे निकलना भी है। देखिए और भी लोग खा रहे हैं, बच्चे उच्चे सब बैठे हैं।
शर्म किस बात की, जब भूखी भी हूँ, परिस्थिति ऐसी है तो किस चीज़ के शर्माना है। और चावल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के था और उसमें दोनों में चावल था। अगर मुझे पहले पता होता कि दोनों में चावल है तो शायद मैं नहीं लेती, दो नहीं लेती तो ज़रूर, लेकिन दो नहीं लेती, एक ही लेती, क्योंकि एक में इतना ज़्यादा खाना है ना कि एक इंसान आराम से पेट भर सकता है। तो दूसरा डब्बा लेने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन मुझे लगा एक में दाल है, दूसरे में चावल है, इस वजह से मैंने ले लिया। लेकिन खाने का तो तारीफ़ जितना करो उतना कम है, बहुत ही अच्छा खाना था, उसमें मूंगफली वगैरह सब कुछ डला हुआ था। और फाइनली खाना खाते खाते देखिए बादल जो है वो सर पे ऊपर मतलब मंडरा रहा है, लेकिन मुझे लगा नहीं था ये सच में मतलब बरसेंगे। तो फाइनली मैंने खाना खा लिया और यहाँ से निकल रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे खाने का बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, यानी जो लोग बाहर से आते हैं अगर उनको ये चीज़ पता चले कि फ्री में इतना अच्छा खाना मिलता है जिसमें मूंगफली प्याज वगैरह भरपूर मात्रा में डला हुआ है और ऑयल भी जो है लिमिट था, नमक मिर्ची सब कुछ था। तो देखिए जयपुर हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पे एक और हॉस्पिटल जो है नए बनी हुई है और साधन की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ साधन ऑटो वगैरह जो है लगी हुई है। और मेन रोड से मैंने वापस से ओला बाइक बुक किया था, वहाँ से निकल गई। वहाँ से जो अपराजिता सेंटर में मेरी बात हुई थी वो मैं कभी आपको और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फाइनली मैं अपराजिता सेंटर में जो भी डिस्कस किया उसके बाद में मतलब खाना वाना खा के वहाँ से निकलने के बाद में देखिए ये है रास्ता और इतनी बुरी तरह बदल छाई हुई है, हल्के हल्के छाटे भी आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे फ़ोन अंदर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।